जय श्री राम। देवऋषि एस्ट्रो नक्षत्र में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु के गोचर फल की धनु राशि वालों के लिए। अब राहु और केतु का जो गोचर होने जा रहा है 23 सितंबर को, जिसमें राहु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर को विभिन्न कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न कारणों में से कुछ एक कारण यह है कि काफ़ी ज्योतिषियों के मतानुसार राहु जो कि अभी मिथुन राशि में है और केतु जो अभी धनु राशि में है, वह अभी अपनी उच्च अवस्था में है या अपनी उच्च राशि में है या स्टेट ऑफ एग्जॉल्टेशन में है। तो वह अपनी इस गोचर से वह अपनी उच्च अवस्था से बाहर आ जाएंगे। वहीं कुछ ज्योतिषियों का ये भी मत है कि राहु वृषभ राशि में प्रवेश करके और केतु वृश्चिक राशि में प्रवेश करके अपनी उच्च अवस्था में आ जाएंगे या अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो ये एक प्रमुख कारण है इस गोचर का महत्वपूर्ण होना। एक और कारण जो इस गोचर को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है वो ये है कि इसकी अवधि जो कि लगभग 18 महीने की है या 1.5 वर्ष की है, जो कि यह गोचर 28 सितंबर को इनके राशि राहु और केतु के राशि प्रवेश से शुरू होकर 12 अप्रैल 2022 तक चलेगा। तो इसकी अवधि की वजह से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना इसका फल हमारे ऊपर क्या पड़ने वाला है। अब हमारे जितने भी ग्रह हैं जो हम ज्योतिष शास्त्र में कंसिडर करते हैं, उनमें शनिदेव हैं जो कि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करते हैं और उनके बाद सबसे लंबे गोचर की अवधि जो है वो राहु केतु की ही है 1.5 वर्ष की। तो अब क्योंकि ये छाया ग्रह हैं राहु और केतु और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और धरती के सबसे समीप होने की वजह से ये हमारे पे सबसे ज़्यादा प्रभाव भी डालते हैं और उसमें सक्षम भी हैं। तो ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करेंगे आने वाले 1.5 वर्ष के लिए जानते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुधार दीजिए हमें। तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है ये गोचर धनु राशि वालों के लिए, जो कि आपके 6-12 एक्सेस को एक्टिवेट करता है। यह इंडिकेट करता है कि यह गोचर आपके लिए आपकी कोई भी लंबे समय से चलती आ रही बीमारियों से आपको राहत देगा। अब इसमें कोई क्रॉनिक डिसीज़ में कोई खास इम्प्रूवमेंट होती नहीं दिखाई दे रही है, पर और कुछ अगर लंबे समय से और कोई किसी भी प्रकार की बीमारी चली आ रही है तो उससे आपको डेफिनेटली राहत मिलने जा रही है। अपने शत्रु पक्ष पे आप डेफिनेटली हावी रहेंगे आने वाले 18 महीने। धन भी अच्छे से उत्पन्न होगा और लेकिन आपको इस धन के उत्पन्न होने से या इसका प्रवाह रेगुलर रहने से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका पैसा भी खर्च होगा बराबर। तो ये ना हो कि आप एक तरफ से कमा भी रहे हैं, धन संचय भी कर रहे हैं, निर्वाह भी हो रहा है, प्रवाह भी हो रहा है आपके जो फ्लो ऑफ वेल्थ जिसे कहते हैं या मनी कहते हैं वो भी हो रहा है और पैरेलली आप उसे खर्च भी करते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। ऐसी कोई भी
परेशानी हो सकती है कि आप किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात ना बोलें जो कि झूठ हो या कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करे। कार्यस्थल पर स्पेसिफिकली अपने उच्च अधिकारियों से या अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ संबंध आप अच्छे बनाए रखें, क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ या आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होती नज़र आ रही हैं। तो उसकी वजह से ये ना हो कि आपको अपनी करंट वर्क प्लेस से मूव होना पड़े, मे बी अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से या तो बाहर जॉब ढूंढनी पड़े या फिर आपको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि ये आपकी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन दिखा रहा है। तो क्योंकि ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आप कुछ वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरीके की गलत फहमियाँ ना हो, तो आप उसके लिए एक सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। अब ये भी आपको सावधान रहना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप आपको आपके कार्यस्थल पे या फिर समाज में आपका नाम ना खराब हो। तो इस वजह से आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सकारात्मकता, पॉजिटिवली आपको उन कार्यों को करना है और उन सतर्क भी रहना है कि कुछ इस प्रकार के फल आपके लिए ना आए। इस समय के दौरान जो आपकी जितनी भी भौतिकवादी इच्छाएं हैं जो आपकी इस समय के दौरान आप उनको पूर्ण करने के लिए ऋण लेते भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी हो सकता है आवश्यकता ना हो इच्छा पूर्ति करने की, या जो बहुत ही आवश्यक ना हो आपके लिए, लेकिन फिर भी अपनी भौतिकवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सिर्फ आप उधार या ऋण ना लेते हुए स्थितियां उत्पन्न हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आने वाले 18 महीनों में आपको किसी से भी मुफ्त में कुछ नहीं लेना है, चाहे वो गिफ्ट हो या कुछ भी हो। इस प्रकार से मुफ्त में कुछ भी लेने से बचें। कुल मिलाकर ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बशर्ते कि आप जितनी भी आपको ऊपर हमने अभी पहले बात करी है कि किस तरीके से आपको क्या क्या सतर्कताओं को किन किन चीज़ों से के प्रति सतर्कताएं बरतनी है, वह अगर आप बरत कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर कुछ भी होगा तो उन चीज़ों का कम हो जाएगा। तो यह है आप सब धनु राशि वालों के लिए आने वाला 18 महीने या 1.5 वर्ष का गोचर फल। कंप्लीट करने से पहले आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए हमें। स्क्रीन पर लिखे नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। जय श्री राम।